नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों ने अप्रत्याशित कदम उठाया है। हालांकि इस बात की आशंका तो थी कि वो कोई ना कोई कदम उठाते रहेंगे, लेकिन अभी जो मैं खबर लेके आया हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक बार बार मात खाने के बाद दोषी जो है पहुँच गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट। अंदाज़ा लगाइए। और वहाँ पे उन्होंने जो पिटीशन दाखिल किया है उसमें कहा है कि फांसी रोकी जानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का क्या मतलब है। जब इस देश के नागरिक हैं और इस देश में अपराध किया तो इंटरनेशनल कोर्ट कैसे इस मामले पे सुनवाई कर सकता है। इस पे दोषियों के वकील AP सिंह ने सफाई भी दी है कि 3 दोषियों की तरफ से वो पिटीशन दाखिल की गई है। वो है विनय, पवन और अक्षय। चूँकि मुकेश सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था इसलिए जो है मुकेश इसमें पार्टी नहीं बना है। इन 3 दोषियों की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ICJ जो कि हेग में है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख जो है न्यायिक अंग है, वहाँ पे इन लोगों ने पिटीशन लगाई है। AP सिंह की तरफ से ये बात कही गई है कि चूँकि बहुत सारे NRIs और NRI संगठन इस पूरे केस पे नज़र रखे हुए थे और जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा था उसको लेकर के उन्होंने पूरा ब्यौरा मांगा था, इसलिए हमने जो है उनको दिया और फिर कोर्ट वहाँ पे चले गए। वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ की न्यायिक व्यवस्था में हमें पूरा विश्वास है, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ थी कि हमें वहाँ पे जाना पड़ा। ठीक है, दोषी हैं, उनको जाना था, वो वहाँ पे चले गए। बट सवाल ये उठ रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसका ज्यूरिसडिक्शन इस मामले में लगता है क्या वहाँ से उनको कोई रिलीफ मिल जाएगी क्या? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो उस कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं लगता है, क्योंकि ये भारत का मसला है और भारत की जुडिशरी इसको डिसाइड करेगी। फिर ये वहाँ पे क्यों गए? वहाँ पे इसलिए गए कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए और दुनिया भर में इस बात पे बहस चल रही है कि फांसी की सज़ा को ख़त्म किया जाना चाहिए। भारत में भी एक बहुत बड़ी विचारधारा, बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इस बात का विरोध कर रहा है कि इन्हें फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, इनको सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। पश्चाताप से बड़ी कोई सज़ा होती ही नहीं है। जो पश्चाताप कर ले और सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से कर ले कि हमसे गलती हुई है और आगे कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, वही सबसे बड़ी सज़ा है। और निर्भया के वकील इस बात को बार बार दोहरा भी रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना लगता है कि इस मामले को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं और एक बहस पैदा करना चाहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। अब वहाँ पे कोर्ट क्या कदम उठाता है, क्या भारत से पूछता है वो, और क्या वो जो लोअर कोर्ट है उसने जो है जो फांसी को एग्जीक्यूट करने के लिए तारीख मुकर्रर की है, वो उस पर 20 मार्च सुबह 5:30 बजे उस पर कुछ कर पाता है, इसमें डाउट है। मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ हो पाएगा, लेकिन हाँ, दुनिया भर में ये बात तो पहुंची गई, पूरी दुनिया की नज़र तो चली ही गई कि निर्भया के 4 दोषियों की जो फांसी हुई है वो मसला इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया। देखते हैं वो इंटरटेन करता है, नहीं करता है। इंटरटेन करता है तो फिर क्या कदम उठाता है। जैसे ही इसमें कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।